हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोपैथोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 5 वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो एमसीक्यू वेलकम टू पार्ट 5 वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एक्ट एज ए काउंटर स्टेन फॉर मसल्स एंड साइटोप्लाज्म एंड आल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद डाइज? पिक्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl। तो आंसर होगा ऑप्शन ए पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन इम्प्रेग्नेशन विद सिल्वर द फाइब्रिल ऑफ रेटिकुलिन स्टेन कौन सा कलर लेता है? ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और ना पिंक कलर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक कलर। इन वेंजेशन स्टेन द रिजल्टेंट कलर ऑफ द कोलाजन इज? वेंजेशन स्टेन में जो हम लोग वेंजेशन स्टेन करते हैं कोलाजन देखने के लिए, तो कोलाजन का कलर कैसा होगा? ऑरेंज, पिंक, ब्राइट रेड और रेड। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राइट रेड। क्वेश्चन नंबर 54, the obtained color of collagen muscles in mesenchymal stain is? तो कोलाजन हम लोगों को मसल में जो कोलाजन रहता है, जो मेसेंट्राइकम स्टेन में कौन सा कलर लेता है? आंसर होगा, आंसर है, क्वेश्चन है ऑप्शन ए रेड, पिंक, येलो और ब्लू। तो आंसर होगा ऑप्शन सी येलो। इन सुदर्न ब्लैक स्टेन द रिजल्टेंट कलर ऑफ फैट? अगर हम लोग फैट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सुदर्न ब्लैक स्टेन करते हैं, तो वो सुदर्न ब्लैक स्टेन में वो फैट का कलर कैसा लेता है व कैसा दिखता है फैट का कलर? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 56, इफ ए फिक्सेटिव इज नॉट अवेलेबल द स्पेसिमेन शुड बी इमर्ज्ड इन सलाइन एंड स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर एट? अगर हम लोगों को पास फिक्सेटिव अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस टाइम स्पेसिमेन लेके पहले हम लोगों को सलाइन वाटर में देना होगा, उसके बाद हम लोगों को रेफ्रिजरेटर करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर हम लोग कितना टेम्परेचर में करेंगे? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, ना 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, ना 37 to 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ना 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 10% फॉर्मन सलाइन इज जनरली यूज्ड as a secondary fixative, primary fixative, tertiary fixative, none। तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्राइमरी फिक्सेटिव। ग्लाइकोजन इज डेमोन्स्ट्रेट बाय व्हिच मेथड? ग्लाइकोजन हम लोग कौन सा मेथड में डेमोन्स्ट्रेट करता है? रेटिकुलिन स्टेन, मेसेंट्राइकम स्टेन, PAS स्टेन, नन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी PAS पायरोडिक एसिड शिप्स। तो फ्रेंड यहाँ पर एक तो चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये PAS कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर अगर ऑप्शन दे देगा PSA, तो PSA क्या है और PAS क्या है? PSA है पायरोडिक एसिड शिप्स और PSA है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जो एंटीजन प्रोस्टेट का जो सेल है उस सेल से निकलते हैं। अगर प्रोस्टेट में अगर कैंसर और कोई खराब कुछ होता है तो वहाँ से वो स्पेसिफिक एंटीजन निकलता है, तो वो एंटीजन डिटेक्ट करके हम लोग डायग्नोसिस कर पाएंगे जो वहाँ पर कैंसर है कि नहीं। और PS पॉजिटिव मतलब है वहाँ पर ग्लाइकोजन है कि नहीं। तो ग्लाइकोजन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों को कौन सा स्टेन करना होगा? PAS स्टेन। रेटिकुलिन फाइबर स्टेन बाई PAS स्टेन, सिल्वर नाइट्रेट इम्प्रेग्नेशन मेथड। मतलब ये गॉर्डन एंड स्वीट, मिस्टर गॉर्डन एंड स्वीट ये मेथड इन्वेंट किया है, ज़ेडन स्टेन, कॉन्गोरेड स्टेन। तो रेटिकुलिन फाइबर स्टेन करने के लिए हम लोगों को सिल्वर नाइट्रेट इम्प्रेग्नेशन मेथड ही दरकार है। कोलाजन स्टेन बाई, तो आंसर होगा 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी। कोलाजन स्टेन बाई ऑप्शन ए मेसेंट्राइकम स्टेन, वेंजेशन स्टेन, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, मसल इज स्टेन बाई फॉस्फोरेंसिक एसिड, हेमाटोक्सिन स्टेन, HNE स्टेन, कॉन्गोरेड स्टेन और नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फॉस्फोरेंसिक एसिड हेमाटोक्सिन स्टेन। क्वेश्चन नंबर 63,
हेमोसिडारिन इज स्टेन बाय ऑप्शन ए पार्ल स्टेन, ऑप्शन बी प्रूशियन ब्लू रिएक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी स्टेन, बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? पार्ल स्टेन, हेमोसिडारिन स्टेन करने के लिए साइंटिस्ट पार्ल्स ने ये स्टेन बनाए, तो उनका नाम के आधार से नाम हुआ, स्टेन का नाम हुआ पार्ल स्टेन। और ये जो अगर हेमोसिडारिन रहता है तो क्या करता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो प्रूशियन ब्लू कलर हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेन का नाम है और एक तो नाम है प्रूशियन ब्लू रिएक्शन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, एसिड फास्ट बेसिलाई आर स्टेन बाय जेडेन स्टेन, पार्ल स्टेन, PAS स्टेन, फैट स्टेन। तो आंसर होगा जेडेन स्टेन, ऑप्शन ए। 65, क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोलेवली बेसिलाई स्टेन बाय मॉडिफाइड जेडेन स्टेन मेथड, ऑप्शन बी रेटिकुलिन स्टेन मेथड, कॉन्गोरेड मेथड, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडिफाइड जेडेन स्टेन मेथड। तो मॉडिफाइड जेडेन स्टेन मेथड क्यों, जेडेन स्टेन भी क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग जब एसिड फास्ट स्टेन करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जेडेन स्टेन करते हैं। जेडेन स्टेन में हम लोगों को 20% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लगता है। तो ये है जेडेन स्टेन का बेसिक फार्मूला। तो ये फार्मूला से हम लोग अगर कुछ मॉडिफाई किया है तो उसको हम लोग मॉडिफाइड जेडेन स्टेन कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोलेवली बेसिलाई के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 20% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लगेगा, लगेगा 5% सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए माइक्रोलेवली को हम लोग स्टेन करते हैं मॉडिफाइड जेडेन स्टेन। अगर स्पोर को हम लोग स्टेन करते हैं तो वहाँ पर 1% और 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मॉडिफाइड स्टेन, मॉडिफाइड जेडेन स्टेन। तो आंसर होगा 65 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, बेस्ट फिक्सेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल ऑर्गन प्रिजर्व्स आर 1% फॉर्मालिन, 2% फॉर्मालिन, 8% फॉर्मालिन, 10% फॉर्मालिन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 10% फॉर्मालिन। क्वेश्चन नंबर 67, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड एसीटोन आर यूज्ड फॉर फिक्सेटिव फॉर बैक्टीरिया, वायरस, ग्लाइकोजन और ए एंड सी। ए एंड सी मतलब बैक्टीरिया एंड ग्लाइकोजन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वायरस को तो फिक्स नहीं करते बैक्टीरिया और कई इस टाइम में ग्लाइकोजन। तो आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन डी। स्मॉल ब्लॉक ऑफ द टिश्यू शुड बी फिक्स्ड इन ईच एक्सेप्ट जेंकर्स फ्लूइड, बुएंस फ्लूइड, कार्नोइस फ्लूइड, ईथर। स्मॉल ब्लॉक ऑफ टिश्यू माने छोटा छोटा टिश्यू को हम लोग ईथर में फिक्स नहीं करेंगे क्या, कहाँ पर करेंगे, जेंकर्स फ्लूइड, बुएंस फ्लूइड, हेलिस फ्लूइड, कार्नोइस फ्लूइड में करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 69, पिक्रिक एसिड कॉन्टेनिंग कार्नोइस फ्लूइड, बुएंस फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड, ईथर। कौन सा फ्लूइड के अंदर पिक्रिक एसिड रहता है, बुएंस फ्लूइड के अंदर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, द परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर डिकैल्सिफाइंग यूज, कितना परसेंट फॉर्मिक एसिड हम लोग यूज करते हैं डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए, 50%, 40%, 10% ना 90%। तो आंसर होगा 10%। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक तो क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया है। रैपिड डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए हम लोगों को दरकार होता है 20%, कई जगह 10% फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जल्दी होता है। और रैपिड और एक तो चीज़ ध्यान में देना होगा, वो 50 डिग्री के लगभग करीब टेम्परेचर दरकार होता है। तो रूटीनली हम लोग जब डिकैल्सिफाई करेंगे तो 10% फॉर्मिक एसिड से करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ नाइफ फॉर काटिंग द सेक्शन शुड बी वेरी शार्प, विदाउट निक, ए एंड बी बोथ, ना ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी, क्योंकि नाइफ से सेक्शन करने के लिए शार्प होना चाहिए एंड विदाउट नीक होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, मैनुअली शार्पनिंग द माइक्रोटोम नाइफ कॉल्ड, माइक्रोटोम नाइफ को जो हम लोग शार्प करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग, ऑप्शन बी स्ट्रॉपिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर है ऑप्शन ए, होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 73, कलेक्टेड द सेक्शन रिबन इन बाउल कॉन्टेनिंग कोल्ड वाटर। हम लोग जो सेक्शन रिबन कलेक्ट करते हैं बाउल के ऊपर, बाउल के अंदर से, तो बाउल के अंदर में क्या रहता है, कोल्ड वाटर रहता है, आइस वाटर, ना हॉट वाटर, ना ऑल ऑफ दिस, हॉट वाटर रहता है। क्यों? हॉट वाटर रहने से क्या होगा, वो जो रिबन के अंदर जो पैराफिन है वो थोड़ा गल जाएगा। गलने से क्या होगा,
गलने से क्या होगा, टिश्यू के अंदर जो फोल्ड रहता है वो फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे हम लोग थोड़ा भी स्ट्रेस करने से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉट वाटर। 74, paraffin section may be attached to slide in a small drop of formalin, Myers-Squibb albumin, acetone, all of this। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, Myers-Squibb albumin। एक एल्बुमिन से हम लोग वो टिश्यू को स्लाइड के साथ चिपकाते हैं, एडेसिव करते हैं। नंबर 75, कॉम्पोजिशन ऑफ Myers-Squibb albumin, Myers-Squibb albumin कॉम्पोजिशन क्या है, वाइट एक 50%, ग्लिसरीन 50%, ओनली ए, अथवा और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ, क्योंकि Myers-Squibb albumin के अंदर व्हाइट एक और ग्लिसरीन इक्वल पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 76, स्टेन फॉर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन करते हैं हम लोग, लिशमैन स्टेन, फॉस्फोडांस्टिक एसिड हेमाटोक्सिन स्टेन, वैन जेसन स्टेन, जेडन स्टेन। तो आंसर है ऑप्शन बी, फॉस्फोडांस्टिक एसिड हेमाटोक्सिन स्टेन। Question number 77, autopsy is the removal of tissue from living body, dead body, part of histopathology, part of hematology। तो आंसर होगा डेड बॉडी। डेड बॉडी से जब हम लोग टिश्यू निकलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी, और लिविंग बॉडी से जब हम टिश्यू निकलते हैं रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं बायोप्सी। तो आंसर होगा ऑटोप्सी का आंसर होगा ऑप्शन बी, डेड बॉडी। Question number 78, after hematoxylin and eosin staining of tissue, section microscopical observation are nuclei। अच्छा, हेमाटोक्सिलिन H एंड E स्टेन करने के बाद टिश्यू माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या आता है, टिश्यू का कौन सा पार्ट क्या क्या कलर लेता है, न्यूक्लियस कौन सा कलर लेता है और साइटोप्लाज्म क्या कलर लेता है। न्यूक्लियस लेता है ब्लू कलर और साइटोप्लाज्म लेता है रेड और पिंक कलर। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, न्यूक्लियाई स्टेन रेड, साइटोप्लाज्म ब्लू, न्यूक्लियाई स्टेन ब्लू, साइटोप्लाज्म स्टेन पिंक और रेड, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ई होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, सुदर्न ब्लैक एंड ऑसिमम स्टेन डेमोन्स्ट्रेट, सुदर्न ब्लैक एंड ऑसिमम स्टेन से हम लोग क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर और फैट, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लिपिड कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर और फैट। तो क्वेश्चन नंबर 80, जेंकर्स फ्लूइड इज ए कॉमनली यूज्ड प्राइमरी फिक्सेटिव, सेकेंडरी फिक्सेटिव, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। जेंकर्स फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी फिक्सेटिव करने के लिए, सेकेंडरी फिक्सेटिव। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, होनिंग मीन्स a process to remove nicks and irregularities from knife edge by stone, sharp by machine to remove sharpness, none of this। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, a process to remove nicks and irregularities from knife edge by stone। तो फ्रेंड्स हम हिस्टोपैथोलॉजी के जो थ्योरी वीडियो है, हम थ्योरी वीडियो बनाए, वो वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड किया है। तो वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कौन सा थ्योरी बेस्ड क्लास है वहाँ पर। अगर आप लोगों को थ्योरी क्लास बराबर याद है तो आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ दिया है, टिश्यू प्रोसेसिंग से शुरू करके और कौन सा टिश्यू एग्जामिनेशन से शुरू करके टिश्यू स्टेनिंग तक। इसके बाद आता है 82, क्वेश्चन नंबर 82, स्टॉपिंग इज डन, स्टॉपिंग कैसे करते हैं, ब्लैंड द एज ऑफ नाइफ, शार्पन द एज ऑफ नाइफ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शार्पन द एज ऑफ नाइफ। क्वेश्चन नंबर 83, द फंक्शन ऑफ जाइलिन इज, जाइलिन का फंक्शन क्या है, क्लियरिंग द सेक्शन, डिहाइड्रेट द सेक्शन, शैडो द सेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा क्लियरिंग द सेक्शन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक, इसके बाद हम आएंगे माइक्रोस्कोपी लेकर, एक तो वीडियो बनाएंगे माइक्रोस्कोपी लेकर एंड वहाँ का माइक्रोस्कोपी का डिफाइंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, और एंड माइक्रोस्कोप लेकर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो लेकर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।